पीवीसी के ऊपर और सिलेंडर बोली भी थी ना मैंने। एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोग हर दिन मेरे हस्बैंड के लिए इतनी सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। और मैं आप लोग को बताऊं, एक औरत ना सब बर्दाश्त कर सकती है, पर उसके बच्चे और हस्बैंड को कुछ हो जाए ना तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती है। तो यहाँ पे तो मेरे हस्बैंड की कंडीशन ही कुछ ठीक नहीं है और उनके इलाज में मैं अब और देरी नहीं कर सकती हूँ। जैसे पहले देरी कर रही थी ना कि चलो ठीक है, आज का दिन हो जाने दो, कल का दिन हो जाने दो, ये होगा, तो अब उनके इलाज में और देरी नहीं कर सकती हूँ। तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। और मैं आप लोग को बता दूँ, अपनी सिचुएशन में बता रही हूँ। तो और मेरे पास तो कुछ है नहीं कि व्लॉग में मैं आप लोगों से और क्या ऐड करके बताऊं। मेरा भी मन होता है कि कभी कभी आप लोगों से अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करूं, कभी यहाँ जाके बनाऊं व्लॉग, कभी वहाँ जाके बनाऊं, पर मेरे हालात परिस्थितियाँ कुछ ऐसी है ना कि मैं कर ही नहीं सकती हूँ, कर ही नहीं पाती हूँ। और देखिए, अगर मेरा अकेले का होना कि हाँ चलो ठीक है, तो फिर मैं कोशिश करूँ भी। बच्चों को लेके जाना, हस्बैंड को उस कंडीशन में लेके जाना पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे देव की स्कूल भी है, 15 तारीख से खुलने वाले थे। 15 को तो संडे पड़ रहा है, तो मंडे से उसके स्कूल खुलना है। तो उसकी किताब कॉपी है जो मैं आधी ही लेके आई थी, अप्रैल में आधी लेके आना था। तो देखूंगी, मैं उसकी किताब भी लेकर आऊँगी। उसका बर्थडे भी है 21 तारीख को, तो उसके लिए बर्थडे के कपड़े ना लेके मैं सोचूंगी उसकी ड्रेस ले लेती। उसकी ड्रेस जो पिछले साल की थी वो थोड़ी सी फट भी गई और छोटी भी हो गई, कलर भी निकल गया है, इसलिए मैं उसकी वो ड्रेस ले दूँगी। और साथ में मैं जैसे 12 किताबें रहनी थी ना, तो पूरा सेट इसका थोड़ा सा कॉस्टली था। उस समय मैं आधी ही किताब लेके आई थी क्योंकि इतना ज़रूरी भी नहीं था अप्रैल में, और कुछ किताबें रह गई तो अभी मैं वो ले दूँगी। तो यहाँ पे बस मॉर्निंग का समय था। आज मैंने ना मॉर्निंग में, गर्मी इतनी थी ना कि मत ही पूछिए। तो इनको मैंने फिर नहलाया धुलाया, वॉशरूम वगैरह यहाँ पे लेके गई। और उसके बाद फिर मैं, डेली का मेरा यही काम है कि मैं यहाँ वॉशरूम साफ़ करती ही करती हूँ। तो मैं आप लोग को ये बता रही थी, हाँ देखो, ध्यान ना कहीं का कहीं चला जाता है बातें करते करते। और देखिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि बस मैं कैमरा चालू कर लूँ और जो अपनी बातें हैं, जो मेरी लाइफ में हो रहा है वो मैं बताऊं। कुछ लोग बोलते हैं कि आरती ये सारी चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी बोल सकते हो, पर कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। देखिए, सबकी सोच एक सी नहीं होती है ना, कि आप अच्छा सोच रहे हैं तो हो सकता है थर्ड पर्सन भी अच्छा सोचे मेरे बारे में, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताती हूँ कि कुछ लोगों को रियल लाइफ देख के भी लगता है ना कि ये ड्रामा कर रही है, फेक कर रही है, ऐसा कर रही। भगवान ना करे कभी किसी की किडनियाँ फेल हो, भगवान ना करे कभी किसी के यहाँ ऐसी बीमारियाँ हों, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति तो परेशान होता ही होता है, साथ में उसकी पूरी फैमिली परेशान होती है। हाँ, अगर आपके पास फैमिली, बड़ी फैमिली है, आपका बैकग्राउंड पैसों का अच्छा है और भी चीज़ों तरीके से अच्छे हैं, तब तो ठीक है, वरना इसमें आप सिर्फ परेशान ही होते चले जाएंगे। तो एनीवे, ठीक है, आप लोगों की इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग है, भगवान जी हमारे साथ हैं। 4 सालों का परिश्रम रहा है हमारा, आगे भी ज़िंदगी है जो ऐसे ही बस चलती जाए, भगवान बस दुख तकलीफ़ ना आए। तो यहाँ पे मैं उनका बता दूँ, जो मेन बात थी वो तो रह ही गई थी, दिमाग से निकल जाती है, पता है। मैं आप लोग को बता दूँ, सोचती मैं कुछ हूँ, बातें कुछ करती हूँ, चली कहीं जाती हूँ बातें करते करते। तो इनका ये ब्लड टेस्ट ना, मुझे, मैंने आप लोगों से बताया था, सैंपल मैं वहीं जाके करवाऊँगी। घर आके थोड़ा सा चार्ज लगता है, तो फिर वहाँ जाने की इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी। और धूप भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, और देखिए ऑटो में इनको सीढ़ी फिर उतारो, फिर सीढ़ी चढ़ाओ, तो ये चीज़ उनको और तकलीफ़ करती है। तो मैं बोली काहे के लिए परेशान करना, इससे अच्छा मैं घर में ही बुला लेती हूँ। तो मैंने जो है उनको फ़ोन कर दिया था कि भैया आप जैसे ही फ्री हो तो आप आ जाइएगा घर। तो उसके बाद फिर ये मॉर्निंग का, क्योंकि देखिए मॉर्निंग का ज़्यादा सैंपल लेते हैं, हालांकि पूछ रहे थे ये भैया कि कुछ खाया पिया कि नहीं खाया पिया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने आपको बताया है कि खाली पेट ही अभी दवाइयाँ खा रहे हैं। और गर्मी इतनी है, कभी कभी दवाइयाँ भी गर्म कर जाती है, पर मेरे हस्बैंड मानते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे वो सैंपल ले रहे थे, और सैंपल 3-4 सैंपल लेने थे, तो उनका अलग अलग ब्लड लिया जाता है ना। और एक हाथ में मेरे हस्बैंड का फिस्टुला है, जो कि उसमें ना कभी कुछ हो ही नहीं सकता, उस हाथ में ना भारी वजन उठा सकते हैं, ना ही कुछ कर सकते हैं। और मेरे हस्बैंड का 2 फिस्टुला ऑलरेडी बना हुआ है। तो वही चीज़ ये पूछ रहे थे, क्योंकि अगर ये ठीक ठाक व्यक्ति होते और ब्लड टेस्ट होना होता तो शायद दोनों हाथ से थोड़ी थोड़ी बॉटल के ब्लड ले लिए जाते सैंपल।
पर इनका एक ही हाथ में पूरा ब्लड लेना, तो इसलिए तो उनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी। और वो बोल रहे थे कि इसमें आप तो मतलब बीपी वगैरह भी चेक नहीं करते, जिसमें फिस्टुला रहता है ना, लाइफ टाइम कोई भी पर्सन हो जिसका फिस्टुला जो डायलिसिस पर हो, वो कभी इस पे बीपी चेक होता ही नहीं है। इस हाथ पे कुछ होता ही नहीं है, जो लेफ़्ट वाला हाथ है ना, इसलिए लेफ़्ट हैंड में ही ज़्यादातर फिस्टुला जो बनाया जाता है। तो इसलिए राइट हैंड से ही देखिए 3 बॉटल निकाली जा रही थी। मुझे इतना तकलीफ़ हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था कि मत पूछिए। और हेयर मास्क रखा हुआ है, पर गर्मी इतनी तेज़ है ना कि बोल रहे थे आरती मेरे को जब सिर में लगा रहा हूँ ना तो ऐसा गरम गरम, क्योंकि देखिए वो प्लास्टिक टाइप का रहता है ना, तो फिर मैंने कहा ठीक है रहने दो, जितना ठीक लग रहा उतना कंफर्टेबल रहो। तो एक ही हाथ से यहाँ पे लिया था। और ये हमारे टेस्ट ना पूरे के पूरे 950 रुपये के हुए हैं उन्होंने, मतलब कि फिर उसके बाद 150 रुपये चार्ज भी लिया था। तो सोचिए आप 1050 रुपये चार्ज हुआ, क्योंकि तीनों रुपये थी जो वो थोड़ी सी किट9 की तो कम की थी, पर आरबी ऐसी कुछ थी, पता नहीं 2 और कौन सी थी, तो वो थोड़ी कॉस्टली थी। तो चलिए अब मैं मिल के अपने ब्लॉग का करती हूँ। कराऊँ, हालांकि यहाँ आने का थोड़ा सा हमने चार्ज भी लिया है। और 3 आपने खुद ही देखा 3 सीसी ले गए, क्योंकि अलग अलग टेस्ट होने हैं, जो कि कुछ किडनी से रिलेटेड है, कुछ ऐसे हैं। तो अभी उस मैंने बोला था इनको कुछ खा पी लो तब जाके टेस्ट होगा, तो कुछ भी नहीं खाए पिए हैं, सिर्फ गोली खाएँ। गोली भी ना इन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट वाली खाली पेट खाए हैं, मतलब कुछ खाई के नहीं खाए हैं। इन्होंने 2 दिन ऐसा ही किया है, कई बार उससे भी फ़र्क पड़ता है। और सुबह का समय है ना, इसलिए बोलने थोड़ा सा हाँफी आ रही, पूरा घर का काम भी फैला। मैंने सोचा था कि वहीं जाके इनको कराऊंगी, पर इनकी चलने की भी ऐसे ही, उठने की भी मन नहीं थी कि वहाँ जाके कैसे टेस्ट कराऊं। तो फिर मैं कहा ठीक है यहीं पे बुलवा लेती हूँ। तो उन्होंने 100 रुपये चार्ज लिया, 150 रुपये चार्ज लिया है, ज़्यादा दूर नहीं है। फिर चलो ठीक है, टेस्ट तो हो गया है। अब रिपोर्ट ऐसा है कि शाम को आनी है, और डॉक्टर हमारे शायद परसों आएंगे, कल आएंगे, सॉरी संडे को कल आएंगे, और रिपोर्ट शाम तक आएगी। चलो अब बाकी का मुझे काम करना है, इनको आराम करने देती हूँ और अपना है जो काम करती हूँ। तक आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। कुछ खाने बोलेंगे तो कुछ खाने को बना दूँगी। वैसे तो मैंने रोटियाँ बस सेकी हैं अभी, तो मना कर दिया खाने को, बोले मैं नहीं खाऊँगा। मैं कहा ठीक है, जाती हूँ उठाती हूँ उनको। और फिर तो वही चीज़ मैं आप लोगों से बोल रही थी, मेरे घर में देखिए अगर ये अच्छे होते है ना, सब कुछ ठीक होता, तो मेरे यहाँ भी ज़्यादा इतने पैसों की वो नहीं थी। पर मेहनत भी मैं इसलिए ब्लॉग में करती हूँ क्योंकि बस इनकी है कि जो मेडिसिन आती है, और इनकी देखिए जो तबीयत ख़राब है ऊपर नीचे होती रहती है, बस इसलिए मैं मेहनत करती हूँ। और ये भी सोच के चल रही हूँ कि आज नहीं कल सब कुछ ठीक होगा, तो कल के लिए वो मेहनत करेंगे तो ठीक हो जाएगा, है ना, पहले जैसे ही हो जाएगा। पर अभी तो मैं ऐसे फ़िलहाल मैं नहीं छोड़ सकती हूँ ना कि और देरी करूँ इनके इलाज में। कुछ पैसों को बचाने के लिए मैं यही सोच रही थी, चलो घर बैठे आराम लगेगा, घर बैठे आराम लगेगा थोड़ी मेडिसिन से, दवाइयों से। पर ऐसा नहीं है, मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी ले गई कि शायद वहाँ से भी कुछ आराम मिलेगा, पर वहाँ से भी कोई आराम नहीं। और उन्होंने ना साफ ऐसे ही लिख के दिया है हमें कि क्योंकि कोई भी जब डॉक्टर क्या होता है, कहीं भी हम इलाज करा रहे होते हैं ना किसी भी चीज़ का, तो वो एक ही डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि आप वहीं पे एडमिट हो, वहीं पे कराओ। तो ये चीज़ अभी हमें समझ में आई है, और पर्सनली हमें किसी ने बताया भी है। तो ये फिर मेरा यहाँ वहाँ जाना समझ लीजिए कि थोड़ा तो ठीक था कि सिटी स्कैन वगैरह हो गए, तो ये हम अपने डॉक्टर को दिखा देंगे और भी चीज़ों की रिपोर्ट दिखा देंगे। इसलिए हमारे डॉक्टर ने पहले हम लाल पैथोलॉजी में चेक कराया था, मैंने किट9 जब इनका 3 था, अभी उन्होंने मेट्रोपॉलिसी का भी कहा। ऐसे मुझे समझ में तो नहीं आता है कि ये लैब वगैरह भी थोड़े से वो होते हैं, पर इस बार उन्होंने हमें मेट्रोपॉलिसी का रिकमेंडेड किया, तो हमने वहाँ उनको बुलवाया। और ये मेट्रोपॉलिसी का हम इंदौर में हर बार करवाते थे, पर यहाँ पे डॉक्टर लाल पैथोलॉजी थोड़ा सा कम लेता है, मेट्रोपॉलिसी थोड़ा सा हाई लेता है इसका, है ना। जैसे किट9 का लाल पैथोलॉजी लेने
100 रुपये लिया, तो वो मेट्रो पॉलिसी वाला 150 रुपये लेता है। तो जहाँ हमें सहूलत लगती है वहाँ, तो इस चीज़ को देख के डॉक्टर ने कहा कि अब इधर से नहीं कराना, आप मेट्रो पॉलिसी से कराना। इसलिए वहाँ से किया, इसलिए हमारा थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज, क्योंकि ये सारी जांचें ना 600-700 के अंदर हो जाती, पर इस बार 1050 रुपये में हुई है, मतलब उनका आने जाने का चार्ज भी ना। तो यही है। और ये अगर सारी चीज़ें अगर आप सोच के भी देखें, अगर ये चीज़ें मैं स्किप कर दूँ कि चलो मैं टेस्ट नहीं कराऊँ, फिर और चीज़ें उनको तकलीफ़ होगी और फिर ज़िंदगी में कुछ और हो और फिर मुझे पछतावा हो बाद में, मेरी ऑडियंस को हो, इसलिए कि आरती ने ऐसा पहले नहीं किया। आप ही लोग मुझे समझाते हैं कि आरती आप ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने मुझसे 4-4.5 साल हो गए हैं यूट्यूब में आए हुए, तो आप लोग मुझे बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, अपनी फैमिली की तरह समझते हैं, इसलिए आप मुझे यही बोलते हैं कि आप आरती ऐसा नहीं ऐसा करो। इसीलिए मैं सारी चीज़ें हैं आप लोग को बता के करती हूँ, आप लोग को दिखा के करती हूँ। अब देखिए किसी को अच्छा लगता है, किसी को बुरा लगता है, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, पर कोई बात नहीं। देखिए जो मुझ पे बीती है, भगवान ना करे कभी किसी के ऊपर ऐसी मुसीबत आए, तकलीफ़ें आए, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ किडनी पेशेंट मुझसे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, नए नए जो जुड़ रहे हैं ना, तो वो लोग यही चीज़ बोलते हैं कि सबसे जो खतरनाक बीमारी है ना, सबसे जो खतरनाक बीमारी है वो यही बीमारी है, किडनी वाली, क्योंकि ये ना सब तिल तिल करके मारती है, सच में आप लोग को मैं बता रही हूँ। और उसमें पूरा घर परेशान रहता है। मेरे यहाँ तो चलो ठीक है, इनका ट्रांसप्लांट हो गया है, उसके बाद ऊपर नीचे बस यही करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी ना थक गई थी एक्चुअली ना। देखिए 1:30 बजे तक तो मैं ऐसे ही जगी, इनके साथ जगी है ना। इनको कुछ ठंडी पट्टी रखी थी मैंने माथे पे, और 1:30 बजे थे। फिर उसके बाद 3:30-4 बजे देखो, सिर्फ ना कभी कभी क्या होता है, दिन में नहीं सोता है ना, तो वो रात में जल्दी सो जाता है। रात में जल्दी सोता है तो वो फिर 3-4 बजे ही उठ जाता है रात को। तो इतने रात से उठी थी। कुछ इनकी लेके आए, क्योंकि इसको जो 6 महीने का कोर्स करना, तो चलो 6 महीने ना पिला सके, 3 महीने तो पिला ही सकते हैं ना। तो ये इसकी दवाइयाँ तो अब बस देखिए मैं करूँगी यहाँ पे शिव की मालिश, और रात में तो इन लोगों को तेल लगा ही देती हूँ। और अभी जब तक शिव स्कूल नहीं जा रहा है ना, जब तक मैं सोच रही हूँ कि इसको भी तेल लगा दूँ। वैसे तो ना मैं देव को कर पाई हूँ अच्छे से, क्या ना शिव की कर पा रही हूँ। और कहते हैं बच्चों का जो बचपना है वो दोबारा लौट के नहीं आता है। जितना कोशिश करती हूँ कि मैं उनको इन हालातों में भी अच्छे से अच्छी परवरिश दूँ, फिर भी उतना अच्छे से नहीं दे पा रही हूँ। पर कोई बात नहीं, भगवान तो देख ही रहे हैं। कहते हैं ना, जैसे भगवान रखता है वैसे ही रहना चाहिए, जिन हालातों में भी रहना चाहिए। और कुछ तो मैं इनके लिए और कर नहीं सकती हूँ कि मैं और क्या करूँ। बस अच्छी शिक्षा दे सकती हूँ, अच्छी परवरिश कर सकती हूँ, अच्छी देखभाल कर सकती हूँ, अपनी ओर से है कि 100% देने की कोशिश करती हूँ। पर मुझे लगता है कि मैं उतनी भी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।